हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि ईटीएफ क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में डिफरेंस क्या होता है और दोनों क्यों अलग अलग हैं, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं और दोनों में से क्या बेस्ट है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ईटीएफ क्या है और ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईटीएफ होते क्या हैं? तो ईटीएफ को कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये इसका फुल फॉर्म है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में होता क्या है कि आप वैसे तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ठीक है। ईटीएफ में आपको एक बास्केट मिलता है, उस बास्केट में अलग अलग शेयर्स होते हैं और वो शेयर्स जो हैं वो वहां ईटीएफ में बाय किए हुए होते हैं। अब सपोज करते हैं कि ईटीएफ आईटी या ईटीएफ निफ्टी 50 या ईटीएफ स्मॉल कैप, तो वहां पर सिलेक्टेड स्टॉक्स बाय किए होते हैं और वो जो स्टॉक्स होते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग या अच्छे स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं और अगर वो स्टॉक्स बढ़ेंगे तो आपके ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसलिए इसे कहते हैं बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। आप यहां पर कोई एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप स्टॉक्स का बास्केट खरीद रहे हो, पूरा पूरा कॉम्बो खरीद रहे हो, यूं समझिए। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हैं और इसमें अलग अलग टाइप के ईटीएफ आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं समझने के लिए डिटेल में। जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। अब ये 50 स्टॉक्स होते क्या हैं? ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, इसलिए हम कहते हैं निफ्टी 50। अब जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप वो पैसा किसी न किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और वहां पर एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो अलग अलग कंपनीज पे पैसा इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं, जबकि ईटीएफ में आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो। इस बात को समझिए कि यहां पर निफ्टी 50 में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाओगे तो म्यूचुअल फंड के लिए जैसे स्टॉक्स नीचे होंगे या ऊपर होंगे, अकॉर्डिंगली आपके म्यूचुअल फंड के वैल्यूज चेंज होते रहेंगे। बट ईटीएफ में अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे एक बार उसका यूनिट का प्राइस चेंज होता है जो भी आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया है। लेकिन ईटीएफ वो सीधा का सीधा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इसलिए ईटीएफ का जो प्राइस है वो एवरी सेकंड चेंज होता रहता है, हर सेकंड चेंज होता रहता है। दोनों में आप फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, बट म्यूचुअल फंड में आपको कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी चाहिए होती है, ईटीएफ में आपको कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं चाहिए होती है। आप एक्सचेंज पर जाकर डायरेक्टली ईटीएफ बाय कर सकते हो। नाउ जब म्यूचुअल फंड हम बाय करते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक बार पूरे दिन में चेंज होता है जब वो मार्केट क्लोज होता है। मार्केट के क्लोज होने के बाद म्यूचुअल फंड का प्राइस चेंज होता है। जब भी मार्केट क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद एक बार म्यूचुअल फंड अपने प्राइसेस चेंज करते हैं। नाउ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो या म्यूचुअल फंड हो, दोनों के प्राइसेस जो चेंज होते हैं वो उस अंडरलाइंग एसेट की वजह से चेंज होते हैं कि उस म्यूचुअल फंड में या उस ईटीएफ में कौन से अंडरलाइंग एसेट लिए गए हैं। अब सपोज कीजिए कि ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट होता है। इक्विटी में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, कमोडिटी में भी होता है। आपको गोल्ड के भी ईटीएफ मिलेंगे तो वो गोल्ड के प्राइस पर डिपेंड होगा। अगर ईटीएफ में आपको इक्विटी लिया गया है तो इक्विटी अगर ऊपर नीचे होगा तो ईटीएफ का प्राइस ऊपर नीचे होगा। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, यहां पर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, यहां पर आप एक बास्केट खरीद रहे हो जिसमें मल्टीपल सिक्योरिटीज हैं। अंडरलाइंग एसेट का मतलब होता है कि उस ईटीएफ में जो भी एसेट हैं अगर वो ऊपर जाएंगे प्राइसेस तो प्राइस बढ़ेगा और अगर प्राइस नीचे जाएंगे तो ईटीएफ का प्राइस कम होगा।
ईटीएफ में आपको किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की जरूरत नहीं होती है, आपको कोई भी असेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं चाहिए, आप खुद से ये काम कर सकते हो, खुद से आप जाकर एक्सचेंज पर ये बाय कर सकते हो। ईटीएफ के प्राइस एवरी सेकंड चेंज होंगे और इसके यूनिट्स आप एक स्मॉल क्वांटिटी में भी परचेस कर सकते हो। नाउ ईटीएफ का पैसा कैसे लगाया जाता है? तो ईटीएफ का पैसा स्टॉक्स में भी लगता है, बॉन्ड्स में भी लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमोडिटी में भी लगाया जाता है, गोल्ड में भी लगाया जाता है और रियल एस्टेट में भी लगाया जाता है। सो आप जिस भी टाइप का ईटीएफ परचेज करते हो उस अंडरलाइन एसेट में जो चेंजेस होंगे वो आपको ईटीएफ में होते हुए दिखेंगे। अब सपोज कीजिए स्टॉक में लगाया गया, 10 अलग अलग स्टॉक्स में लगाया है, उसमें से 8 या 9 स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो ईटीएफ की वैल्यू ऊपर होगी, या मेजॉरिटी स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं तो ईटीएफ का वैल्यू गिर जाएगा ना। जब भी आप ईटीएफ परचेज करते हो आपको कोई मैनेजमेंट फीस नहीं देनी होती है, क्योंकि आप ये खुद से परचेज सेल कर सकते हो। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो आपको वहां पर मैनेजमेंट फीस देनी होती है, या एक्सपेंस रेशियो देना होता है, या वो जो भी फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उनके एक्सपेंडिचर्स आपके ऊपर लगते हैं। बट ईटीएफ में जैसे कि आपके ऊपर कोई मैनेजमेंट फीस नहीं होती, बट यहां आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। नाउ बेस्ट ऑप्शन क्या है, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ? म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में आप 500 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, एंड ईटीएफ आप एक स्मॉल क्वांटिटी मीन्स अगर वो 100 रुपीज का ईटीएफ है या 80 रुपीज का ईटीएफ है तो आप 80 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां पर आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती, आप खुद से कुछ मत करो, आप सिर्फ उनके ईटीएफ परचेज कर लो और वो ईटीएफ में जाकर आप अपने आप उनके वैल्यूज में मूवमेंट देखोगे। म्यूचुअल फंड हो या ईटीएफ हो, अगर आपके सेविंग्स लॉन्ग टर्म के लिए किए गए हैं तो ही बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज यहां पर बेनिफिट्स होते नहीं है। सो कभी भी आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में जाओ ना, आप ये समझना कि आपको कम से कम 5-10 साल का इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। सो शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं भी जाए बट लॉन्ग टर्म में मार्केट ऑलवेज आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में 6-12 महीने में करेक्शन आती है, लेकिन आप 10 साल 20 साल का चार्ट देखोगे तो मार्केट आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। अब जैसे एक ईटीएफ है जिसका नाम है निफ्टी 20। अब निफ्टी 20 में क्या है, अलग अलग स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, निफ्टी के हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो यहां पर आप अलग अलग ईटीएफ के ऑप्शंस ले सकते हो और खुद से ही आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। नाउ द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ, थोड़ा सा हम डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज ब्रोकरेज फर्म्स कर सकती हैं, या फिर आपको किसी ब्रोकर का या म्यूचुअल फंड कंपनी की जरूरत होगी, जबकि ईटीएफ में आप खुद से जाकर एक्सचेंज से डायरेक्ट बाई या सेल कर सकते हो, इसलिए आपको कहीं भी कोई म्यूचुअल फंड या ब्रोकर की जरूरत नहीं होती है। प्राइसिंग की बात करें, म्यूचुअल फंड डेली प्राइस चेंज होता है, बट आफ्टर मार्केट क्लोज होता है तो म्यूचुअल फंड के यूनिट की वैल्यू निकलती है, जबकि इसका प्राइस एवरी सेकंड वेरी करता है। डीमैट अकाउंट की बात करें तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको किसी भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, जबकि आपको ईटीएफ में, ईटीएफ स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के जैसे ट्रेड किए जाते हैं तो वहां पर आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। एडवांटेज देखें कुछ ईटीएफ के, म्यूचुअल फंड के कंपेयर में उनका जो कॉस्ट होता है वो लोअर होता है, बट यहां आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्वार्टरली डिस्क्लोज करते हैं, जबकि ईटीएफ में जो है वो आपके सामने जो भी डिस्क्लोजर होता है वो डेली बेसिस पर होता है। अब एडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेज देख लें कि डिसएडवांटेज क्या है ईटीएफ में, कि ईटीएफ आप खुद से ट्रेड करते हो, बाय और सेल आपको स्टॉक एक्सचेंज पर करना होता है, वहां आपको एक फीस देनी पड़ती है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने आज डिस्कस किए। अब मैं आपको ईटीएफ जाकर दिखाता हूं कि कहां से आपका बाइंग होगा।
अब आप देखिए कि मैं आपको गूगल पर बता रहा हूं कि कौन कौन से ईटीएफ आप बाय कर सकते हो। तो ये इंडिया में अलग अलग टाइप के ईटीएफ हैं, जो एक बास्केट है, आप बास्केट में फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं अपने एक वेबसाइट पर, एक सॉफ्टवेयर पर जाता हूं। ये शेर खान का ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर है, जहां से मैं परचेज करता हूं। तो आपको अगर यहां जाना है तो आप जाकर सर्च करोगे ईटीएफ। अब आप देखिए ईटीएफ सर्च कर रहे हो, तो जैसे ही आप ईटीएफ सर्च कर रहे हो, आपके सामने अलग अलग ईटीएफ आ गए, जैसे कि आदित्य बिरला। नाउ आदित्य बिरला के ईटीएफ हैं। यहां पर क्या होगा, इनका बास्केट है। इस बास्केट में आपको कुछ शेयर्स दिए गए हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी बैंक, तो ये बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग काम करेगा। बैंक्स ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर। दूसरा है मिराई एसेट निफ्टी 200। अब मिराई एसेट्स निफ्टी 200 क्या है कि इस बास्केट में निफ्टी 200 के बेस्ट स्टॉक्स को लिया गया है, और निफ्टी 200 के बेस्ट स्टॉक्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपके ईटीएफ की वैल्यू ऊपर जाएगी। सेम अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो मिराई एसेट्स का बैंक निफ्टी भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, आईसीआईसीआई का भी है, गोल्ड ईटीएफ भी है। अब आप यहां पर सर्च करोगे ईटीएफ गोल्ड, सपोज करो आपने गोल्ड ईटीएफ लिख दी, तो आपको गोल्ड के ईटीएफ सब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर आपको गोल्ड ईटीएफ अलग अलग आ जाएंगे। सो आपको जितने ईटीएफ चाहिए वो सब आपके सामने हैं। आपको जिसमें पैसा इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। एक्सिस के हैं, आईसीआईसीआई के हैं। अब मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं मिराई एसेट गोल्ड ईटीएफ। अब जैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ पर क्लिक करते हैं तो आपका गोल्ड ईटीएफ का जो चार्ट है वो खुल जाता है। अब देखिए ये गोल्ड ईटीएफ का चार्ट मैं अभी ओपन कर रहा हूं आपके सामने, मिराई एसेट्स का, और उसके प्राइसेस को हम देखते हैं। क्योंकि ये जैसे कि गोल्ड ईटीएफ है तो इसके प्राइसेस गोल्ड पर डिपेंड रखते हैं। मींस अगर गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर होगा, और अगर गोल्ड प्राइसेस नीचे जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा। सो एक बार फिर से ईटीएफ, यहां पर मैं गया ईटीएफ, ये एक्सिस के ईटीएफ हैं। फिर से एक बार, फिर आपको मिराई एसेट्स के ईटीएफ हैं निफ्टी के, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, आदित्य हैं, ये मिराई एसेट्स गोल्ड ईटीएफ है। मैंने क्लिक किया, ये देखिए। अब ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना, गोल्ड का प्राइस अभी 96 रुपीज का चल रहा है। आप यहां पर एक क्वांटिटी भी परचेज कर सकते हो ईटीएफ की, और ये प्राइसेस आप गोल्ड मूवमेंट के साथ कंपेयर करोगे कि आज ये 96 रुपीज का है, डेट है जो भी लास्ट वर्किंग डेट होगी 1 अगस्त 25। अब यही आप जनवरी 25 में देखोगे तो इसका प्राइस था 76 रुपीज, और यही आप लास्ट अगस्त में देखोगे तो इसका प्राइस था 68 रुपीज। तो ये ईटीएफ गोल्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड का डिफरेंस भी बताया, एंड ईटीएफ होते क्या हैं वो भी बताया। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आप गोल्ड के ईटीएफ ले लो। आपको निफ्टी 200 के बेस्ट स्टॉक्स चाहिए, आप उनके ईटीएफ ले लो। जब चाहिए तब बेच दो। म्यूचुअल फंड में आपको जब बेचना हो तब बेच नहीं पाओगे, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है आपके। वहां पर आपको म्यूचुअल फंड से उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग बाइंग, सेलिंग या लिक्विडेशन मिलती है। यहां पर आप सब कुछ खुद करते हो, एक स्टॉक के जैसे करते हो, इसलिए कहते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और अपना रिसर्च आपके साथ शेयर करता रहता हूं। सो होपफुली आपको ईटीएफ के लिए पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका इतना अच्छा प्यार YouTube पर मिल रहा है, इतने अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी मेहनत करूंगा आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे पास एक म्यूचुअल फंड के बाद ETF का ऑप्शन भी है। सो ये वीडियो यहीं पूरा कर रहा हूं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।